क्वेश्चन नंबर 44 के फर्स्ट पार्ट में हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है। तो करेंगे क्या, देखा जाए इस पूरी इक्वेशन में ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब कैसे, इस पूरी इक्वेशन में ओनली क्या हमारे पास 1x है। तो करेंगे क्या, यहाँ पे डेरिवेटिव भी किसके रिस्पेक्ट में लेंगे, x का y के रिस्पेक्ट में। इस वाले पार्ट को डिवाइड में लेके जाएंगे तो क्या आएगा यहाँ dx और dy। तो इस साइड जो हमारे पास ये क्या है, क्या वाई क्यूब प्लस 2x और ई वाई। तो इस वाले पार्ट को इस साइड डिवाइड में लाएंगे तो इसके डिवाइड में भी लेके आएंगे तो क्या आएगा वाई ई वाई, और यहाँ पर भी क्या आएगा वाई ई वाई। कैंसिल करेंगे यहाँ पे वाई से एक वाई को कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा डी एक्स डी वाई। तो ये वाला पार्ट क्या बनेगा हमारे पास वाई का स्क्वायर, और ये जो ई वाई है ये अपर साइड जाएगा, इसको सेम रखेंगे, यहाँ पे क्या आएगा ई वाई प्लस यहाँ ई वाई से ई वाई को कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 2/y, और यहाँ से क्या बनेगा x। अब इस क्वेश्चन में इसको उस साइड लेके जाएंगे तो dx/dy माइनस के 2 ये जो पार्ट है प्लस उस साइड जाके किसका बनेगा माइनस का, और इस साइड क्या पड़ा है हमारे पास वाई स्क्वायर और ई वाई। अब देखा जाए हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है किस में, एक्स में, और एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव। तो ये वाला पार्ट किसको शो करेगा, पी को। तो पी इक्वल टू में माइनस के 2/y, और ये जो इक्वल में पड़ा है ये वाला पार्ट किसको शो करेगा, क्यू को। क्या y का स्क्वायर y में ई वाई। अब इस क्वेश्चन में निकाल लेंगे हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, e की पावर में p, और y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर में p कितना है हमारे पास माइनस के 2/y, माइनस के 2 को तो बाहर लेंगे यहाँ पे, और 1 में क्या आएगा y और dy। तो सेम यहाँ पे e की पावर -2, तो y का इंटीग्रेशन इसकी पावर 1 है तो क्या आएगा log y। अभी जो है ये वाला पार्ट कहाँ जाएगा पावर में, क्या बनेगा इफ e की पावर में y की log y की पावर क्या आएगा -2, e से log को कैंसिल करेंगे तो ये वाला पार्ट क्या बनेगा y की पावर -2, उसको डिवाइड में लेके आएंगे 1y में y का स्क्वायर, नेगेटिव पावर है तो नीचे आके क्या आएगी पॉजिटिव। तो इफ जो हमारे पास आया इस क्वेश्चन में क्या आया 1/y का स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में करेंगे अपना सॉल्यूशन निकाल लेंगे। सॉल्यूशन निकालने के लिए किसका यूज करेंगे, x के साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है x के। तो फिर यहाँ पे क्या लेंगे x इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ क्या लेंगे क्यू, और यहाँ पे क्या आएगा डी वाई। तो x इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ चुका है हमारे पास 1/y स्क्वायर। सेम यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/y स्क्वायर, और क्या उठा के लिखेंगे हम लोग यहाँ से, क्या y स्क्वायर y में e की पावर y और dy। तो y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, इसको अपर साइड लेके आएंगे तो जो पावर पॉजिटिव है किसकी बनेगी माइनस की, माइनस के वाई डी वाई। अब इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा हमारे पास e की पावर -y, और y के साथ क्या हमारे पास -1 प्लस के सी, मतलब x y में y स्क्वायर इक्वल टू में ये वाला पार्ट क्या आएगा माइनस में e की पावर -y प्लस सी, और यही पार्ट क्या है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 के सेकंड पार्ट में हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करना है, सोल्व करना है। तो करेंगे, अच्छा देखा जाए यहाँ पे ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ओनली 1y है और y के डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में है x के। तो फिर हम इस वाले पार्ट को यहाँ से कैंसिल करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिवाइड में क्या लेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हर एक पार्ट को dy/dx। यहाँ पर भी सभी के डिवाइड में क्या लेंगे, इसको कैंसिल करने के लिए 1 प्लस एक्स स्क्र वाई, और यहाँ पर भी एक्स स्क्र प्लस 2, और साथ में क्या पड़ा है यहाँ पे एक्स स्क्र प्लस 1, डिवाइड किससे करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्र से, ताकि यहाँ से ये वाला पार्ट हमारा क्या हो कैंसिल, हमें यहाँ पे 1 मिले। तो अब कैंसिल करेंगे इसको इससे तो क्या आएगा dy/dx माइनस के 2x 1 प्लस एक्स स्क्र और y इक्वल टू में एक्स स्क्र प्लस 1 या फिर एक्स स्क्र प्लस 1, इन दोनों को आपस में कैंसिल करेंगे सेम है तो क्या आएगा एक्स स्क्र प्लस 2। तो अब ये जो पार्ट है ये वाला किसको शो करेगा p को, तो माइनस के 2x y में 1 प्लस एक्स स्क्र, और ये जो पार्ट है किसको शो करेगा q को, क्या एक्स स्क्र प्लस 2। अब इस क्वेश्चन में हम लोग निकाल लेंगे क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर इफ। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए e की पावर में क्या आएगा p और dx। तो इफ e की पावर में
पी की जगह किसका यूज करेंगे, इसका। तो माइनस को तो बाहर लेके जाएंगे, डिवाइड में क्या यहाँ पे क्या लेंगे, -2x 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और dx। तो इफ इक्वल टू में क्या बनेगा, ए की पावर में माइनस, तो ये फंक्शन है और ये डेरिवेटिव है, तो ये वाला पार्ट किसके साथ जाएगा, लोग के साथ। तो लोग क्या आएगा, 1 प्लस में एक्स का स्क्वायर। लोग जो है अपने साथ की वैल्यू कहाँ पे ले आएगा, यहाँ पावर में। तो क्या बनेगा, इफ ई लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर, ये जो -1 है यहाँ पे आएगा और इससे क्या कैंसिल होगा, लोग। तो बना क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर, यहाँ पे क्या आएगा, -1। तो ये जो नेगेटिव पावर है इसको डिवाइड में लेके आएगी तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर क्या बनेगा, 1। तो अब क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए y के साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ हम लोग क्या लेंगे, यहाँ क्यू और dx। तो देखा जाए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए y इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने क्या निकालना है, यहाँ पे 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब 1 बाय में एक्स स्क्वायर प्लस 1, और साथ में क्यू की वैल्यू जो हमारे पास क्या है, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 और dx। तो y बाय में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू में इस वाले पार्ट को एक्स स्क्वायर प्लस 2 को हम इसमें कन्वर्ट करके लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है तो कैसे लिखेंगे इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस में 1, दो पार्ट बनाएंगे, 2 को अलग अलग करेंगे 1 और 1 के साथ, इसको डिवाइड में लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर भी क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और बनेगा क्या यहाँ पे dx। तो ये वाला पार्ट यहाँ क्या होगा, कैंसल। तो बचा क्या हमारे पास 1 प्लस 1 बाय में एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे क्या आएगा dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, 1 का क्या आएगा x, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, टेंजेंट इनवर्स x और प्लस में c। तो आया क्या यहाँ से, y बाय में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू में x प्लस टेंजेंट इनवर्स x प्लस के c यहाँ से, और यही पार्ट क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 के फर्स्ट पार्ट में हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है, और ये हमारे पास किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमें पता कैसे चलेगा, इस पूरी इक्वेशन में ओनली क्या हमारे पास 1x है, ओनली 1x यहाँ पे। तो हम लोग करेंगे क्या, अगर x है तो डिफरेंशियल इक्वेशन भी किस में बनाएंगे, dx बाई dy में। तो इस वाले पार्ट को डिवाइड में लेके आएंगे तो क्या आएगा, 3y स्क्वायर माइनस के x, और यहाँ पे y dx बाय में क्या आएगा, यहाँ से डिवाइड में dy। अब इसको लेंगे y dx dy इक्वल टू में 3y स्क्वायर माइनस के x। तो यहाँ से y को कैंसिल करने के लिए सभी के डिवाइड में क्या लेंगे, यहाँ y, यहाँ भी क्या लेंगे y। तो y से y कैंसिल होगा तो क्या आएगा, dx dy, इस वाले पार्ट को उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस में क्या आएगा, x बाय y इक्वल टू में y से y को कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, 3y। अब देखा जाए ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है x में, ये x है और ये x के रिस्पेक्ट में क्या है, डेरिवेटिव। तो यहाँ जो x के साथ है इसको डिफाइन करेंगे एज ए p 1 बाय y, और किसका फंक्शन है ये y का, और इक्वल टू में इसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे, क्या उसे 3y। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या निकालेंगे हम, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो e की पावर में क्या लेंगे यहाँ पे p, और किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, y के। अब की बार क्योंकि डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में है, y के, तो फिर इंटीग्रेशन भी किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, y के। तो यहाँ पे क्या आएगा, e की पावर p कितना है हमारे पास, 1 बाय y, तो आएगा क्या 1 बाय y और dy। तो इंटीग्रेशन करेंगे, y की पावर 1 है तो किसके साथ जाएगा, लोग के साथ, लोग y। e से कैंसिल होगा कौन, लोग, बचा क्या हमारे पास y। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस क्वेश्चन के लिए हमने क्या निकाल लिया, y। अब इसका यूज करेंगे, लेकिन अब की बार जो सॉल्यूशन है वो x के साथ लिखा जाएगा, x के साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यू, और यहाँ पे क्या आएगा dy। तो x इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना निकाल लिया हमने यहाँ पे y, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या लिखेंगे यहाँ पे y, और क्यू, क्यू की वैल्यू देखा जाए यहाँ पे कितनी हमारे पास 3y और dy। अब मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 3 तो बाहर जाएगा यहाँ से इंटीग्रेशन से, y की y से मल्टीप्लाई क्या आएगा, y का स्क्वायर और dy। अब x y 3 पावर जो है हमारे पास, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, y की पावर 3, और y में भी क्या आएगा 3, और प्लस के 3 से 3 को कैंसिल करेंगे तो बना क्या यहाँ पे एक्स वाई इक्वल टू में
वाई क्यूब प्लस के सी, और यही पार्ट क्या है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 के सेकंड पार्ट में हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है। तो करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखा जाए हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे? क्योंकि इसमें ओनली वन वाई है और वाई के डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में है, तो हमें इस पार्ट को कैंसिल करना है। किसको? एक्स प्लस वन को। तो एक्स प्लस वन डी वाई बाई डी एक्स, तो सभी किससे डिवाइड करेंगे? एक्स प्लस वन से, यहाँ पर भी और यहाँ भी क्या आएगा? एक्स प्लस वन और साथ में वाई। सेम e की पावर 3x x प्लस वन की पावर क्यूब, बाय में क्या आएगा? x प्लस वन, ताकि यहाँ से कैंसिल हो और सभी के डिवाइड में लेकिन क्या? x प्लस वन। तो x प्लस वन से x प्लस वन कैंसिल करेंगे, बनेगा क्या? डी वाई बाई डी एक्स माइनस में वन बाई एक्स प्लस वन वाई इक्वल टू में, यहाँ वन पावर है और ये थ्री पावर है, तो वन पावर कैंसिल होगी, तो बनेगा ए की पावर 3x और क्या आएगा यहाँ? x प्लस वन का स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में ये वाला जो पार्ट है इसको डिफाइन करेगा p को, x प्लस वन। सेम अब यहाँ से क्या लेंगे हम लोग? क्याऊ। क्याऊ क्या हमारे पास? e की पावर 3x और x प्लस वन का स्क्वायर। अब निकालना क्या हमें? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए e की पावर में किसको लेंगे? यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे इसका p का, तो माइनस वन बाय में x प्लस वन और dx, तो e की पावर में माइनस वन। तो ये देखा जाए ये लीनियर इक्वेशन है, वन पावर है तो किसके साथ जाएगी? लोग के साथ, लोग x प्लस वन। तो लोग है इस वैल्यू को यहाँ पावर में ले आएगा, तो बनेगा क्या? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू में e की पावर लोग वन प्लस एक्स की पावर क्या? माइनस वन। ई से लोग को कैंसिल करेंगे, तो वन प्लस एक्स की पावर क्या आएगा? माइनस वन। नेगेटिव पावर को कैंसिल करने के लिए डिवाइड में लेके जाएंगे, तो पावर किसकी बनेगी यहाँ पे? प्लस की। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने यहाँ पे कितना निकाल दिया? वन बाय में एक्स प्लस वन, ये वाला पार्ट। अब सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या लगाएंगे यहाँ पे? वाई के साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और यहाँ पे क्या लेंगे? क्याऊ, और ये वाला पार्ट क्या बनेगा? डी एक्स। वाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना निकालना हमने यहाँ से? वन बाय में एक्स प्लस वन, तो फिर ये वाला पार्ट क्या आएगा हमारे पास? वन बाय में एक्स प्लस वन। सेम यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर वन बाय एक्स प्लस वन, और क्या की वैल्यू उठाएंगे यहाँ से क्या आएगा हमारे पास? e की पावर 3x x प्लस वन का स्क्वायर और dx। तो देखा जाए यहाँ पे पावर वन है और ये पावर टू है, तो एक पावर यहाँ कैंसिल होएगी, तो बने क्या हमारे पास? y बाय में x प्लस वन, और इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या आएगा? x प्लस वन, और ये वाला पार्ट क्या बचेगा? e की पावर 3x और dx। अब y बाय में x प्लस वन, ये अलजेब्रिक है, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, ये एक्सपोनेंशियल है, क्या मान लेंगे? सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन क्या आएगा? सेम, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ई का इंटीग्रेशन क्या आएगा? ई थ्री एक्स जो एक्स के साथ है डिवाइड में, माइनस में अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा? वन, और वन का डेरिवेटिव क्या आएगा? जीरो। इसको दोबारा से इंटीग्रेट करेंगे, ए की पावर 3x बाय में थ्री लेंगे और थ्री पहले से पढ़ा तो क्या आएगा? नाइन, और प्लस में सी। तो बना क्या हमारे पास? y बाय एक्स प्लस वन, यहाँ से e की पावर 3x बाई थ्री कॉमन लेंगे बाहर, 3x बाई थ्री, तो ये वाला पार्ट क्या बनेगा हमारे पास? x प्लस वन। सेम यहाँ पे e की पावर 3x बाहर लिया हमने, थ्री बाहर लिया, तो 9 की बजाय क्या आएगा यहाँ पे? थ्री, और प्लस में c। अब y बाय में x प्लस वन, e की पावर 3x बाय में थ्री, अंदर क्या आएगा? थ्री किससे मल्टीप्लाई करेंगे? थ्री में से वन गया टू, तो क्या आएगा? x प्लस टू बाई थ्री प्लस के सी, और यही पार्ट क्या हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 के थर्ड पार्ट में हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है, और देखा जाए हमारे पास किस टाइप की इक्वेशन है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन है किसकी फॉर्म में? x की फॉर्म में। यहाँ ओनली वन x हम लोग बनाएंगे कॉमन लेके, तो क्या आएगा? dx बाई डी वाई, यहाँ पे जो पार्ट है y टेंजेंट y, इसके डिवाइड में यहाँ से क्या लेंगे? y टेंजेंट y। अब इन दोनों में यहाँ से कॉमन लेंगे माइनस x, और अंदर क्या बनेगा? यहाँ पे टेंजेंट y प्लस के y बाय में यहाँ से क्या लेंगे? y टेंजेंट y। अब देखा जाए ये वाला पार्ट कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा? वन, और इसको साइड लेके जाएंगे, तो dx dy
प्लस में क्या आएगा यहाँ से टेंजेंट वाई प्लस वाई, बाय में यहाँ से क्या लेंगे वाई टेंजेंट वाई, और इसके वाई में भी क्या लेंगे वाई टेंजेंट वाई, और बाहर ये वाला पार्ट क्या हमारे पास एक्स इक्वल टू में यहाँ पे क्या बचेगा वन, तो टेंजेंट वाई से टेंजेंट वाई को कैंसिल करेंगे और वाई से वाई को, तो कितना आएगा डी एक्स बाई डी वाई प्लस के ये वाला पार्ट क्या आएगा यहाँ वन बाई वाई प्लस के ये वाला क्या आएगा वन बाई टेंजेंट, टेंजेंट अपर साइड जाएगा तो क्या बनेगा कोट वाई, और एक्स इक्वल टू में क्या आएगा वन। तो देखा जाए ये वाला जो पार्ट है हमारा किसको डिफाइन करेगा पी को, वन बाई वाई कोट वाई, और ये जो इक्वल में पड़ा है किसको डिफाइन करेगा क्यू को। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इफ निकालना है, तो उसके लिए हम लोग करेंगे क्या e की पावर में किसको लेंगे p को, p कितना है हमारे पास वन बाई वाई और कोट वाई, तो क्या लेंगे यहाँ पे वन बाई वाई प्लस कोट वाई, और इसको इंटीग्रेट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो आएगा क्या इफ हमारे पास e की पावर, इसकी पावर वन है तो ये किसके साथ जाएगा लोग के साथ लोग y, और कोट का इंटीग्रेशन क्या होता है लोग साइन y, तो देखा जाए ये दोनों लोग है और बीच में कौन है यहाँ पे प्लस, तो फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे इसके साथ की वैल्यू लोग y मल्टीप्लाई में क्या साइन y, ई से किसको कैंसिल करेंगे लोग को, तो आया क्या y और साइन y, मतलब इफ जो इस क्वेश्चन के लिए हमारा बना तो क्या बना y साइन y। अब हमें क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अब डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में है y के और किसका x का, तो x में सॉल्यूशन लेंगे तो क्या आएगा x के साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ क्या आएगा यहाँ पे क्यू, और किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे y के, तो x ये वाला पार्ट क्या आएगा यहाँ से y साइन y, सेम क्या लेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर y साइन y, और क्या की वैल्यू क्या हमारे पास वन, तो वन इसमें रखने की जरूरत नहीं है, तो क्या आएगा ये dy, तो ये अलजेब्रिक है ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये वाला क्या आएगा हमारा सेकंड फंक्शन, तो इंटीग्रेशन करेंगे फर्स्ट पार्ट सेम, साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा माइनस के कोस वाई, माइनस में इसका डेरिवेटिव करेंगे वाई का तो क्या आएगा वन, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस तो रहेगा, और कोस का इंटीग्रेशन क्या आएगा साइन वाई, और प्लस में सी क्योंकि वन का दोबारा डेरिवेटिव क्या आएगा जीरो, तो ये वाला पार्ट क्या बना हमसे एक्स वाई साइन वाई इक्वल टू में यहाँ पे क्या आएगा माइनस के वाई कोस वाई, और ये वाला माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस, और क्या आएगा यहाँ पे साइन वाई और प्लस के सी, और ये पार्ट क्या है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 के फर्स्ट पार्ट में हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है, और इस क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है, ये जो अंदर पड़ा है हमारे पास किसको डिफाइन करेगा x को, और ये वाला जो पार्ट है किसकी वैल्यू हमारे पास y के लिए, और इन दोनों का यूज करके हम किसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे कांस्टेंट की वैल्यू को c को। अब देखा जाए हमारे पास किस टाइप की इक्वेशन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यहाँ क्योंकि y अकेला है और ये इसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, तो ये जो पार्ट है किसको दिखाएगा p को, तो p कितना आएगा टू टेंजेंट x, और इक्वल टू में जो पड़ा है वो किसको शो करेगा क्यू को, तो क्या आएगा यहाँ पे साइन x। अब हमने क्या निकालना है यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो क्या आएगा e की पावर में इसका इंटीग्रेशन करेंगे टू बार टेंजेंट x, और क्या आएगा यहाँ पे dx। अब सेम e की पावर टू टेंजेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास log सीकेंट x, अब log जो है अपने साथ की वैल्यू को पावर में लेके आएगा, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर में log सीकेंट एक्स का क्या आएगा स्केयर, ई से लोग को कैंसिल करेंगे तो ये वाला पार्ट क्या बनेगा सीकेंट स्केयर एक्स, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हमने यहाँ पे निकाल दिया वो क्या है हमारे पास सीकेंट स्केयर एक्स। अब करना क्या सॉल्यूशन निकालना है, सॉल्यूशन निकालने के लिए y के साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ क्या लेंगे हम लोग क्या हो, और यहाँ पे क्या आएगा dx, तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है वहां से हमारे पास सीकेंट स्केयर एक्स, सेम यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे सीकेंट स्केयर एक्स, तो क्या हो किस गया किसको लेंगे यहाँ से साइन एक्स को, साइन एक्स और dx, तो y सीकेंट स्केयर एक्स इसको डिवाइड में लेके जाएंगे साइन एक्स, तो डिवाइड में जाके सीकेंट स्क्वायर क्या बनेगा यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स dx, तो देखा जाए साइन बाय कोस क्या आएगा हमारे पास टेंजेंट एक्स, बचा एक कोस अपर साइड जाके क्या बनेगा सीकेंट एक्स और dx। अब करना क्या यहाँ पे y
सीकेंड स्क्वायर एक्स इक्वल टू में, तो सीकेंड एक्स टेंजेंट एक्स का इंडिकेशन क्या आएगा हमारे पास, सीकेंड एक्स प्लस में सी। तो इस क्वेश्चन में एक्स की जगह क्या रखेंगे पाई/3 और वाई की जगह क्या रखेंगे 0। तो यहाँ पे क्या आएगा 0 सीकेंड स्क्वायर पाई/3 इक्वल टू में सीकेंड पाई/3 प्लस के सी। तो 0 जो है इस पूरे पार्ट को क्या बनाएगा 0 इक्वल टू में सीकेंड पाई/3 कितना होता है 60 डिग्री, और सेकेंड 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 2 प्लस के सी। तो 2 को साइड लेके जाएंगे तो क्या आएगा -2। तो सी क्या आ चुके हमारे पास -2। अब प्रॉपर आंसर जो है हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे वाई सीकेंड स्क्वायर एक्स सीकेंड एक्स और सी की जगह किसका यूज करेंगे -2 का, और यही पार्ट क्या बनाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 के सेकंड पार्ट में हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है और ये हमारे पास कंडीशन है। तो फिर x की जगह हम लोग किसका यूज करेंगे एंड में 0 का, और y की जगह किसका यूज करेंगे 0 का, और इन दोनों का यूज करेंगे किसके लिए c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। अब देखा जाए ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे, क्योंकि y हमारे पास ओनली 1 है और इसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है। तो जो y के साथ है ये डिफाइंड होगा किससे p से कोट एक्स। हमारे पास ये जो इक्वेशन है कौन सी है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब इक्वल टू में ये वाला पार्ट किसको शो करेगा क्या होगा क्या 2x प्लस एक्स स्क्वायर और क्या यहाँ पे कोट एक्स। अब करेंगे क्या क्वेश्चन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे। उसके लिए क्या करेंगे e की पावर में p का इंटीग्रेशन करेंगे कोट एक्स और dx। तो क्या आएगा e की पावर में कोट का इंटीग्रेशन क्या बनेगा हमारे पास log साइन एक्स। ई जो है लोग को कैंसिल करेगा तो क्या आएगा यहाँ पे साइन एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हमने यहाँ पे निकाल दिया वो कितना है हमारे पास साइन एक्स। अब अपना सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे वाई के साथ क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ क्या लेंगे हम लोग क्यू, और ये वाला पार्ट क्या लेंगे dx। तो y के साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना निकाल दिया हमने यहाँ पे साइन एक्स। तो क्या लेंगे यहाँ पे हम लोग साइन एक्स इक्वल टू में यहाँ पे क्या आएगा साइन एक्स, और क्यू क्यू की जगह किसका यूज करेंगे इस वाले पार्ट का 2x प्लस एक्स स्क्वायर और कोट एक्स dx। तो बनेगा क्या हमारे पास y साइन एक्स इक्वल टू में इसके इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 2x साइन एक्स। सेम यहाँ कोट कोट क्या आएगा हमारे पास, अच्छा एक्स स्क्वायर साइन एक्स। तो कोट है कोट कोट क्या बनेगा हमारे पास कोस एक्स बाय में साइन एक्स और यहाँ पे डी एक्स। तो साइन से साइन को कैंसिल करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास यहाँ पे वाई साइन एक्स 2x साइन एक्स प्लस में ये वाला पार्ट क्या आएगा एक्स स्क्वायर और कोस एक्स डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वाई साइन एक्स, यहाँ ये फर्स्ट फंक्शन है और ये वाला सेकंड फंक्शन है। तो क्या आएगा हमारे पास फर्स्ट फंक्शन सेम, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा माइनस के कोस एक्स, माइनस में इसका डेरिवेटिव करेंगे 1 और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या रहेगा माइनस के साइन एक्स। सेम यहाँ पे ये फर्स्ट फंक्शन है और ये वाला सेकंड फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन क्या आएगा सेम कोस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा साइन एक्स, माइनस में इसका डेरिवेटिव करेंगे 2x और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा माइनस के कोस एक्स। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे प्लस में, रेगुलरिटी में साइन बदलेंगे प्लस माइनस प्लस। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा 2 और इसका इंटीग्रेशन करेंगे कोस का तो साइन होता है साइन सेम रहेगा तो क्या आएगा यहाँ पे साइन एक्स और प्लस में सी। तो इस क्वेश्चन में देखा जाए क्या आएगा हमारे पास y साइन एक्स 2 की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में क्या आएगा यहाँ से x कोस एक्स और यहाँ भी माइनस माइनस क्या बनाएगा प्लस, तो बाहर से क्या लेंगे 2 तो 2 साइन एक्स ये वाला पार्ट क्या बनाएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स और ये वाला पार्ट क्या बनाएगा हमारे पास प्लस में 2x कोस एक्स। अब ये वाला पार्ट क्या बनाएगा माइनस में 2 साइन एक्स और प्लस के सी। तो देखा जाए ये 2 साइन एक्स प्लस का 2 साइन एक्स किसका माइनस का, और यहाँ पे 2x कोस एक्स प्लस का 2x कोस एक्स माइनस का, तो ये भी पार्ट क्या होगा हमारा कैंसल।
तो बचा क्या हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में, तो यहाँ पे क्या बचा y sin x इक्वल टू में ये वाला पार्ट जो बचेगा क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस के सी। अब इस क्वेश्चन में x की जगह भी जीरो, y की जगह भी जीरो रखेंगे, तो यहाँ जीरो रखेंगे, जीरो साइन के साथ यहाँ भी क्या आएगा जीरो, तो जीरो का स्क्वायर और साइन जीरो प्लस के सी, तो ये भी जीरो बनेगा, ये भी जीरो बनेगा, तो जो सी है वो किसके इक्वल आएगा जीरो के। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास सी की वैल्यू कितनी है जीरो। तो अब हमारा जो आंसर है क्या आएगा यहाँ वाई साइन एक्स और क्या आएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर साइन एक्स, साइन एक्स से साइन एक्स को कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा वाई इक्वल टू में एक्स स्क्वायर, और यही पार्ट क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 के फर्स्ट पार्ट में हमें इंटीग्रेट करना है इस डिफरेंशियल, सॉरी इसको डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है। ये हमारे पास कंडीशन है, ये जो कंडीशन अंदर पड़ी वैल्यू एक्स को डिफाइन करेगी और बाहर जो वैल्यू पड़ी है किसको दिखाएगी वाई को, और इन दोनों का यूज करके हम लोग किसकी वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पे सी की। तो करना क्या है, अच्छा यहाँ से देखा जाए ये हमारे पास क्या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें कैसे पता ओनली वन वाई है और इसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, तो यहाँ से x को कैंसिल करेंगे तो y में क्या लेंगे x dy बाई डी एक्स, यहाँ भी क्या लेंगे वन बाई एक्स वाई, और x क्यूब y में क्या लेंगे x, तो x से x को कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा dy बाई डी एक्स, वन बाई एक्स वाई, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा यहाँ एक्स स्क्वायर। तो ये वाला जो पार्ट है किसको दिखाएगा पी को, और इक्वल में जो पार्ट है वो किसको दिखाएगा क्यू को। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर करेंगे तो करेंगे क्या ई की पावर में इसका इंटीग्रेशन करेंगे वन बाई में एक्स और डी एक्स, तो ई वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा लोग एक्स, ई से लोग को कैंसिल करेंगे तो आया क्या एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने इस क्वेश्चन के लिए क्या निकाल दिया यहाँ पे एक्स। अब इस क्वेश्चन में y के साथ सॉल्यूशन निकाल लेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ क्या लेंगे क्यू और यहाँ पे dx, तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है हमारे पास यहाँ से x इक्वल टू में क्या आएगा x, और क्यू की जगह यहाँ से उठा के क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर dx, तो ये वाला पार्ट कितना बनेगा x की पावर वन ही है टू ये है, तो x की पावर थ्री और dx, तो बने क्या वाई एक्स पावर थ्री है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे x की पावर फोर बाय फोर और प्लस में c। अब इस क्वेश्चन में x की जगह टू रखेंगे और y की जगह क्या रखेंगे वन, तो यहाँ पे क्या आएगा y की जगह वन रखेंगे और x की जगह क्या टू, तो टू की पावर क्या आएगा फोर बाय में फोर प्लस के सी, तो बनेगा क्या टू, टू की पावर फोर कितना आएगा हमारे पास 16/4, फोर से इसको कैंसिल करेंगे, फोर उस साइड लेके जाएंगे, टू माइनस फोर, तो कितना आएगा माइनस टू इक्वल टू में सी। तो देखा जाए इसका प्रॉपर जो आंसर बनेगा हमारा वाई एक्स इक्वल टू में एक्स की पावर फोर बाय फोर, और सी कितना निकाल लिया हमने यहाँ पे माइनस का टू, और यही पार्ट क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 के सेकंड पार्ट में हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है, और कंडीशन हमारे पास ये गिवन है, तो ये वाला पार्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा x को, और ये वाला पार्ट किसको दिखाएगा y को। इन दोनों का यूज करेंगे किसकी वैल्यू निकालने के लिए कांस्टेंट c की वैल्यू। अभी हमारे पास जो देखा जाए इस क्वेश्चन में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी कैसे, क्योंकि इस पूरे क्वेश्चन में हमारे पास ओनली वन एक्स है, तो अगर अकेला एक्स है तो हमारी फिर डिफरेंशियल इक्वेशन में किस में बनानी है एक्स में ही, तो dx बाई डी वाई बनाएंगे, तो करेंगे क्या यहाँ पे x प्लस के टू वाई स्क्र वाई, इस वाले पार्ट को यहाँ लेके आएंगे तो क्या आएगा dx और डिवाइड में कौन आएगा यहाँ से dy। तो अब यहाँ से y काटने के लिए सभी को डिवाइड में क्या देंगे y और क्या आएगा y, तो क्या बनेगा x बाई वाई, y से y को कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा टू वाई, y से y को कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा dx बाई डी वाई। अब इसको प्रॉपर थोड़ा सही करके लिखेंगे क्या dx बाई डी वाई, इसको इस साइड लेके आएंगे, मतलब ये वाला पार्ट क्या बनेगा माइनस में x बाई वाई, और इक्वल टू में क्या रहेगा हमारे पास टू वाई, तो ये x है और ये x के रिस्पेक्ट में इसका सॉरी x का y के रिस्पेक्ट में क्या डेरिवेटिव, तो यहाँ जो x के साथ है उसको किससे डिफाइन करेंगे p से, वन बाई वाई इक्वल टू में क्या पड़ा है हमारे पास क्या। अब हमें क्या निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और ये वाला पार्ट क्या आएगा e की पावर में इंटीग्रेशन करेंगे p का,
तो -1/y और dy, तो क्या आएगा a की पावर में माइनस, तो y की पावर 1 है तो किसके साथ जाएगा, log के साथ। अब ये जो -1 है पावर में आएगा तो a की पावर log, y की पावर क्या आएगा -1, e से log गया, y की पावर क्या आएगा -1। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आया y की पावर -1, नीचे जाएगा तो क्या बनेगा y की पावर 1। तो ये क्या आया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हमें सॉल्यूशन निकालना है, लेकिन x का डेरिवेटिव है y के रिस्पेक्ट में, तो x में सॉल्यूशन आएगा तो आएगा कैसे, x के साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ क्या लेंगे हम लोग, क्या और यहाँ पे dy। तो x इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने कितना निकाल लिया था यहाँ पे 1/y, 1/y, तो अंदर क्या आएगा 1/y, और क्या की जगह, हम लोग यहाँ से क्या लेंगे 2y dy, तो y से y को कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा यहाँ 2 और 1 dy, तो 1 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में कितना आएगा हमारे पास y प्लस के c। तो देखा जाए आया क्या, x/y इक्वल टू में यहाँ से क्या लेंगे हम लोग 2y प्लस के c, तो y की जगह 1 रखेंगे और x की जगह क्या रखेंगे 2, तो क्या आएगा यहाँ 2/1 2, क्या रखेंगे y की जगह 1 प्लस के c, तो 2 इक्वल टू में 2 प्लस सी, 2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो सी कितना है हमारे पास 0। तो इस क्वेश्चन में x/y इक्वल टू में 2y और सी की जगह कर लेंगे 0, तो ये वाला पार्ट इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 2y का स्क्वायर, और यही पार्ट क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 के फर्स्ट पार्ट में हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है, और ये हमारे पास कंडीशन है। तो x की जगह हम लोग किसका यूज करेंगे 1 का, y की जगह किसका यूज करेंगे 0 का, और इसका दोनों का यूज करेंगे किसको निकालने के लिए, c की वैल्यू को। अब देखा जाए ये वाली इक्वेशन जो हमारे पास क्या, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हमें पता कैसे चलेगा, क्योंकि इसमें अकेला y है यहाँ पे 2 जगह, लेकिन y की कितनी पावर है यहाँ पे 1 पावर, मतलब तो हम लोग करेंगे इसको यही रखेंगे x प्लस एक्स क्यूब डी वाई, और यहाँ पे क्या है ये वाला पार्ट 1 प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर और y, और साथ में क्या dx, और इक्वल टू में क्या 0। तो इस क्वेश्चन में हमें यहाँ से ये हटाना है और यहाँ से ये वाला पार्ट हटाना है dx, तो बोथ साइड या सॉरी हर एक पार्ट को किससे डिवाइड करेंगे dx, और यहाँ भी किससे करेंगे dx से, तो यहाँ पे क्या आएगा x प्लस एक्स क्यूब dy बाई डी एक्स, सेम dx से dx कैंसिल होगा, और यहाँ से क्या लेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर वाई, और ये वाला पार्ट क्या आएगा, सॉरी 1, और इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे हम लोग y, तो अंदर क्या आएगा यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इक्वल टू में 0। अब इस पार्ट को कैंसिल करेंगे यहाँ से, तो पहले क्या करेंगे एक्स क्यूब dy बाई डी एक्स, इस वाले पार्ट को रखेंगे क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई, और इस इक्वल टू में 1 को इस साइड लेके आएंगे -1, तो हर एक पार्ट ये किससे डिवाइड करेंगे x प्लस एक्स क्यूब से। अच्छा इसमें से मैं x कॉमन लूंगा तो क्या आएगा यहाँ पे ये वाला पार्ट x का स्क्वायर और प्लस के क्या बनेगा 1, सेम यहाँ पे तो क्या आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर और प्लस 1, तो इसको कैंसिल करेंगे और यहाँ भी इसको कैंसिल करेंगे, तो आएगा क्या डी वाई बाई डी एक्स, 1 बाय में एक्स वाई, और ये वाला पार्ट क्या बनेगा माइनस में 1 बाय में एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये जो पार्ट है ये वाला इसको डिफाइन करेंगे p से, और ये जो इक्वल टू में पड़ा है इसको डिफाइन करेंगे q से, x और क्या आएगा यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हम लोग क्या निकाल लेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो e की पावर में किसका इंटीग्रेशन करेंगे p का, p कितना है हमारे पास 1 बाय एक्स, तो यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग 1 बाय एक्स डी एक्स, तो ई एक्स का इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा log x, ई से log गया तो बचा क्या x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने क्या निकाल दिया यहाँ पे x। अब सॉल्यूशन y के साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ कर लेंगे q और यहाँ पे dx, तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया x, तो यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग x और q कितना हमारे पास ये वाला पार्ट, तो माइनस बाहर लेंगे यहाँ से, तो क्या लेंगे 1 बाय में x और एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx, तो x से x को कैंसिल करेंगे तो ये वाला पार्ट क्या आएगा माइनस में 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx, तो ये वाला पार्ट क्या आएगा yx, और इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का,
तो क्या आएगा हमारे पास टेंजेंट इनवर्स एक्स और प्लस में सी। अब इस क्वेश्चन में एक्स की जगह 1 रखेंगे और वाई की जगह 0, तो क्या आएगा यहाँ वाई की जगह 0 और एक्स की जगह क्या 1, तो माइनस के टेंजेंट इनवर्स क्या रखेंगे यहाँ 1 प्लस में सी, तो ये पार्ट तो 0 बनेगा और जो टेंजेंट है वो 1 किस पे आता है 45 पे, पाई बाय 4 प्लस सी, इसको उस साइड लेके जाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास सी की वैल्यू प्लस के पाई बाय 4। तो हमारा जो कंप्लीट आंसर बनेगा यहाँ से क्या बनेगा वाई एक्स माइनस में टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस में सॉरी सी की जगह क्या लेंगे यहाँ से पाई बाय 4 और यही पार्ट क्या है हमारा प्रॉपर आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 के सेकंड पार्ट में हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है। कंडीशन हमारे पास ये गिवन है और करना क्या हमें, ये जो अंदर का पार्ट है किसको दिखाएगा x को पाई बाय 2 और ये जो बाहर पड़ी वैल्यू किसको दिखाएगी y को। इन दोनों का यूज करेंगे किसकी वैल्यू निकालने के लिए, c की वैल्यू। अब ये हमारे पास के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे पता चलेगा हमें, क्योंकि इसमें ओनली वन y है और उसी का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में पड़ा है। तो करेंगे यहाँ से x को खत्म करेंगे, x dy बाई डी एक्स प्लस में y x कोस x प्लस साइन x। तो यहाँ से जो x है सभी के डिवाइड में यहाँ भी और यहाँ भी x और यहाँ भी क्या लेंगे हम लोग x, तो ये कैंसिल करेगा x इसको, तो कितना आएगा dy बाई डी एक्स और ये वाला पार्ट कितना आएगा, अच्छा इसको ओवरऑल लिख लेंगे इसके साथ क्या x, तो क्या आएगा 1 बाय एक्स वाई, तो ये वाला पार्ट क्या आएगा x कोस x प्लस साइन x y में x। अब देखा जाए ये वाला जो पार्ट है वो किसको शो करेगा p को और ये वाला पार्ट जो है वो किसको शो करेगा q को, x कोस x प्लस साइन x y में x। अब हम क्या निकाल लेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसके लिए e की पावर में इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1 बाय एक्स और dx, तो e की पावर में 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, e से log को कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हमने यहाँ पे निकाल दिया वो कितना है हमारे पास x। अब सॉल्यूशन लेंगे किसकी फॉर्म में y की, y के साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ क्या लेंगे इंटीग्रेशन के अंदर क्या हो और यहाँ पे क्या आएगा dx, तो y के साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है हमारे पास x, तो यहाँ पे कितना आएगा x और क्या हो की वैल्यू यहाँ से लेंगे हम लोग उठाएंगे क्या x कोस x प्लस साइन x बाय में यहाँ पे क्या पड़ा x और dx, x से x को कैंसिल करेंगे तो आया कितना yx और यहाँ पे x कोस x प्लस साइन x। अब इंटीग्रेशन करेंगे, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये वाला सेकंड फंक्शन है, तो क्या आएगा yx फर्स्ट फंक्शन सेम x कोस का इंटीग्रेशन क्या आएगा साइन x माइनस में फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 और साइन का इंटीग्रेशन क्या आएगा माइनस के कोस x। अब यहाँ पर भी सेम साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा माइनस का कोस x और प्लस में c, तो देखा जाए तो yx इक्वल टू में x साइन x डबल साइन माइनस है तो क्या आएगा प्लस में कोस x माइनस में कोस x और प्लस का c, कोस x से कोस x गया तो क्या आएगा हमारे पास yx इक्वल टू में x साइन x प्लस के c। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए x की जगह पाई बाय 2 और y की जगह क्या रखेंगे 1, तो यहाँ क्या आएगा 1 और x की जगह क्या आएगा पाई बाय 2, सेम यहाँ x की जगह पाई बाय 2 और साइन क्या आएगा यहाँ पे पाई बाय 2 प्लस के c। तो देखा जाए पाई बाय 2 इक्वल टू में पाई बाय 2 साइन 90 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1 और प्लस में c, पाई बाय 2 से पाई बाय 2 गया तो c कितना है हमारे पास 0। तो अपने इस आंसर में इस वाले पार्ट में हम लोग करेंगे कि यहाँ पे yx x साइन x प्लस में c, तो yx x साइन x c को क्या रखेंगे यहाँ पे 0 यहाँ से उठा के, तो यहाँ x से x को कैंसिल करेंगे तो y किसके इक्वल आएगा साइन x के और ये क्या बनेगा हमारा आंसर।